बाप का जिक्र कर रहे संगीत सोम को अब योगी सिखाएंगे सबक। पश्चिमी यूपी में बड़ी तकरार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न तो हो गए, लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी का फेलियर जग जाहिर हुआ। इसका सबसे चर्चित उदाहरण पश्चिमी यूपी में देखने को मिला, जहां पर राजपूतों ने जाटों के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि मुजफ्फरनगर से लेकर कैराना और सहारनपुर सीट तक बीजेपी के हाथ से निकल गई। मेरठ भी बस जैसे तैसे बच गई। इसके पीछे की वजह आई संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की तकरार, जो चुनाव खत्म होने के बाद और बढ़ गई है। आलम यह है कि दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक दूसरे को कोस रहे हैं। सबसे पहले तो संजीव बालियान को सुनिए, कैसे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मुझे उम्मीद है कि पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित होगी। पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि उत्तर नहीं है उससे बात करने। अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम पर सवाल उठाए तो पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। संगीत सोम ने तो बालियान का नाम ले लेकर ऐसी बातें कह डाली कि दोनों के बीच की निजी तल्खी भी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है। वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। अंतर कलह की बात हो रही है, शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कितना जायज मानते हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। बालियान कह रहा है मेरा पानी उतरते देख किनारे पर अपना घर मत बना लेना, तो लौट कर फिर आऊंगा। क्या कहेंगे? ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। अच्छा सर, एक बात थी, सोम साहब, आपने जैसे कहा कि कोई भी अगर बात थी तो उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए था, तो आपने भी एक कमेंट बड़ा ओपन भी किया था कि उनका स्तर इस लायक नहीं है कि मेरे से बात कर सके। आपने मेरा वो बयान सुना होगा, शायद आपने ये बात नोट नहीं करी होगी कि मैंने वो बयान कब दिया था। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं कभी विनाश की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूँ और उसी का कारण है मैं हारने के बाद भी मैं 12 में जीता। जितनी वोट मिली उससे 1.5 गुना ज़्यादा वोट मुझे उसके बाद मिली, 17 में मिली, और 17 में जितनी वोट मुझे मिली उससे 10,000 करीब वोट ज़्यादा मुझे 22 में मिली। अगर मैं विनाश की राजनीति कर रहा होता तो लोगों का आशीर्वाद मुझे बढ़ता नहीं। वो अलग विषय है, हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन मेरा वोटों का ग्राफ कभी नहीं गिरा है। 22 में क्यों हारे? आपके बूथ पे ही आधी वोट मिली है पिछली बार से, आपके बूथ आधे से कम। देखिए, मेरा बूथ पूरी सरधना विधानसभा है। आप एक बूथ की बात नहीं कर सकते। अगर ये बात आप करेंगे तो हमारी विधानसभा बुढ़ाना में एक सोरम गांव है, वो हमारा बहुत बड़ा गांव है। उसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग रहते हैं और संजीव बालियान जी का वो बहुत एक ऐसा गांव है जो जिसे वो अपना घर मानते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी वहाँ गए, बड़ी बड़ी सभा भी वहाँ हुई, उसके बावजूद भी हम सोरम गांव में हार के आए हैं। तो ये तो अलग विषय है, कौन कहाँ हारा है जीता है। मैं सरधना विधानसभा की बात कर सकता हूँ कि सरधना विधानसभा में मैंने चुनाव नहीं हारा। बालियान जी अच्छा सुरक्षा पर सवाल देखिए, अगर आप ठाकुरों की नाराजगी की बात करेंगे तो मैंने कहा विपरीत परिस्थिति के बाद, लोगों की नाराजगी के बाद भी हमने विधानसभा नहीं हारने दी। बालियान जी आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर, अब ये उनका विषय है, वो क्या कर रहे हैं। सुरक्षा कोई ओब्लिगेशन नहीं होता। सुरक्षा, अगर आप मेरी बात सुने, हाथ तो मैं सबसे मिलाऊंगा,
मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर मुझे हरेंद्र मलिक मिलेंगे उनसे भी हाथ मिलाऊंगा, मुझे देश का कोई और बसपा का नेता मिलेगा उससे भी हाथ मिलाऊंगा। मैं दुश्मनी किसी से नहीं करता, मेरी सबसे दोस्ती होती है। तो पार्टी को चुनाव लड़ाया और सरकारी सुविधाओं का आप आनंद ले रहे हैं। मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है, सुरक्षा सुविधा नहीं होती, सुरक्षा इंटेलिजेंस की देन होती है, वो सरकार की नहीं, वो तो विपक्ष के नेताओं को भी मिली होती है। इतनी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए। सोम साहब बालियान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि उनकी हार में एक बड़ा मुद्दा था हिंदू जो वोट्स में डिवीजन करना। इसको आप भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू वोटों का ना निकलना, कम निकलना, डिवीजन भी बोला उन्होंने। मैंने बता रहा हूँ, हिंदू वोटों का कम निकलना, किसी कारणवश उनमें डिवीजन होना, ये हार का बड़ा कारण। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए आरएलडी के साथ जोड़ने की वजह से। हिंदू वोट डिवीजन को भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, ये पार्टी का विषय है, पार्टी इस पे चिंतन मनन कर रही है और पार्टी इस पे देख रही है कि ये डिवीजन क्यों हुआ। चिंता का विषय है ये हमारे लिए चिंता का। संगीत सोम तो माँ बाप तक को बीच में ले आए। खैर, दोनों दिग्गजों की बातों को सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि इसी तल्खी का असर चुनावों में दिखा। दरअसल कहा यह जाता है कि संगीत सोम जो कि ठाकुर हैं, उनकी संजीव बालियान से कतई नहीं बनती। वैसे तो ये इन दोनों की निजी लड़ाई है, लेकिन इसे ठाकुर और जाटों ने संयुक्त तौर पर अपने समाज की लड़ाई मान लिया है। तभी तो ठाकुर समाज के लोग आरोप लगाते हैं कि संजीव बालियान ने विधायकी के चुनाव में अतुल प्रधान का साथ दिया था और इसीलिए संगीत सोम हार गए थे। अब सांसदी के चुनाव में कहा जा रहा है कि संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर सीट से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का साथ देकर उन्हें जितवा दिया। सरधना से पूर्व विधायक रहे संगीत सोम का ये क्षेत्र मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है। सरधना में एक बड़ी तादाद में ठाकुर रहते हैं, जिन्होंने समाज के साथ चलते हुए जाट नेता संजीव बालियान का विरोध किया। नतीजा ये रहा कि बालियान उन्हीं 20-21 हजार के मार्जिन से हार गए। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, बल्कि इस लड़ाई का असर कैराना से लेकर सहारनपुर तक में भी दिखाई दिया। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद जीत गए, कैराना से सपा की इकरा हसन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या बालियान के कहने पर बीजेपी या बीजेपी का कोई बड़ा नेता संगीत सोम के खिलाफ कार्रवाई की पैरवी करता है या नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ अब संगीत सोम को सबक सिखाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल आपको क्या लगता है, जाट बनाम राजपूतों की लड़ाई कहां तक जाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। सरकार प्रदेश में भी मेरी है भारतीय जनता पार्टी की और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो चुना गया है वो काम करेगा, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उनका अधिकार है काम करने का। मेरा है कि मैं कमियां निकाल लूं जिस तरह से मेरी निकाली गई। 2.5 साल से उनके पुत्र विधायक हैं, वो अचीवमेंट आपको पता हो, आप बता दो कमियां निकाली गई। लेकिन अब नेगेटिव राजनीति, अब पॉजिटिव राजनीति। मैं सांसद के रूप में पक्ष की भूमिका में रहूंगा। हाँ, जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी मेरे क्षेत्र के काम करने की, चाहे वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, क्षेत्र के विकास कार्यों में साथ करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें अगर मेरे से कुछ पूछने की प्रोजेक्ट की आवश्यकता है तो मैं कागज भी दूंगा और समझाऊंगा भी, चूंकि ये थोड़े से टेक्निकल काम है तो मैं समझाऊंगा भी क्या हो सकता है। क्या है मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदुओं का जातियों में बंटना और कम वोटिंग करना मेरी हाथ का कार्य है। लोकसभा में 5 विधानसभा आप जो है बढ़त ले पाए, कौन जिम्मेदार है, कहाँ इसमें कमी है? देखिए, मैं शहर को बहुत प्यार है दिल से, और शहर की जनता ने प्यार है। मुझे बहुत भरोसा शहर का पहले था, आज भी कोई वोटिंग परसेंटेज कम रहा या थोड़ा वोट डिवीजन हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। जब जीत की जिम्मेदारी हम लेते हैं तो हार की किसको भेजिए। मैं कायर नहीं हूं कि मैं दूसरे पे काम कर रहा हूं। अगर कम वोट नहीं है तो मैं कहूंगा मेरे काम में कुछ कमी रही है, जो कमियां रही हैं उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। इसमें अंतर कलह और भीतरघात हो रहा आपके साथ में इसमें? देखिए, भीतरघात तो 2019 में भी था, फिर मैं चुनाव जीता था। जो भीतरघात शब्द है वो 19 में भी, बहुत से लोग ऐसे थे जो 19 में भी नहीं चाहते थे मैं चुनाव जीतूं, जनता ने मुझे जिताया। तो मैं सिर्फ ये कहूं कि उनकी वजह से मैं जनता से इसकी गलत व्यक्ति अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति को जानता हूँ, हर जनप्रतिनिधि को जानता हूँ, चाहे गाँव का प्रधान हो या पीडीसी हो। अगर मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया और मैं उन्हें नहीं बता पाया कि मैंने बेहतर किया,
तो इसमें मैं अपनी कमी मानूंगा किसी दूसरे की।